नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हैवी टू वेरी रेनफॉल, भारी से अति भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में। जो हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल था उसका जो बचा हुआ विशेष था, डिप्रेशन था, उसके प्रभाव में देखने को मिला है हैवी टू वेरी रेनफॉल पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उससे सटे हुए जो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी। इसी के साथ साथ सब आइलैंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र जहाँ वहाँ पर भी हैवी टू वेरी रेनफॉल दर्ज की गई। अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण पूर्वी भारत में, खासतौर से केरला में हैवी टू वेरी रेनफॉल पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। अगर हम तापमान की बात करें, जैसा कि हम लगातार भारत मौसम विज्ञान विभाग के फेसबुक और एक्स के माध्यम से और हमारी वेबसाइट के माध्यम से बता रहे थे कि जो पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान जो कल दर्ज किया गया वो 50.5 डिग्री सेल्सियस चूरू पश्चिमी राजस्थान में। इसके अलावा सिरसा में भी जो हमारा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वहाँ पर भी 50 से ऊपर टेम्परेचर दर्ज किया गया। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र थे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, वहाँ पर भी टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किए गए। और कई सारे रिकॉर्ड्स भी पिछले 24 घंटे में जो टेम्परेचर था उन्होंने ब्रेक किए हैं, वो चाहे फिर रिज आया नगर का स्टेशन हों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगरा और बनारस आदि जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी टेम्परेचर अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दतिया आदि में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। राजस्थान में भी कई स्टेशन थे जहां पर टेम्परेचर 48 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए गए। इसके अलावा बाकी के क्षेत्र, चाहे वो पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, पूरे ही बेल्ट में उत्तर पश्चिम भारत के जो प्लेन्स हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 46 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए, जो कि अपने सामान से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए थे। कुल मिला के हमें बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में जो उष्ण लहर है, भीषण उष्ण लहर लगातार जारी है। हालाँकि अगर हम बात करें आगे आज के मुख्य बिंदुओं की, तो हमने जो पहला पॉइंट वही लगाया है कि जो उष्ण लहर की स्थितियाँ हैं वो आज और बनी रहेंगी। इसके बाद कल से धीरे धीरे इनमें कमी आएगी और आने वाले 3 से 4 दिनों में इनमें काफ़ी अच्छी खासी कमी आएगी। और डे 5 की जो हमारी 5वें दिन की वार्निंग, उसमें कोई भी हीट वेव की वार्निंग आज हमने जारी नहीं की गई है। ये एक अच्छी खबर है। अगर हम दूसरी बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो केरला में मानसून की शुरुआत ऑनसेट हो सकती है अगले आने वाले 24 घंटे के दौरान। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के में भी कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक दे सकता है आने वाले 24 घंटे में। अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक स्थितियों की, तो एक ईस्ट वेस्ट ईयर जोन जो कि 8 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पे दक्षिण प्रांतीय भारत को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के आसपास है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और यहाँ से एक ट्रफ लाइन पश्चिमी बांग्लादेश तक उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए जा रही है। अगर हम बात करें कल के लो प्रेशर एरिया की, तो वो आज लेस मार्क हो गया। हालांकि उसका जो विशेष है एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पूर्वी आसाम के आसपास अभी भी बना हुआ है। और इसके अलावा मॉइस्चर इनकर्सन, मॉइस्चर नमी जो है लगातार पूर्वोत्तर के राज्यों को मिल रही है। इसकी वजह से आने वाले 24 घंटे में पूर्वोत्तर के राज्यों में हैवी टू वेरी रेनफॉल, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में मिलने की संभावना है। और भारी वर्षा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी होने की संभावना रहेगी। और अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी भारत में, तो यहाँ से भी पश्चिमी जो वेस्टर्ली विंड्स जो हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, वो लगातार केरला को नमी दे रही हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, उनकी वजह से केरला में भी आने वाले 24 घंटे में हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर हम और डिटेल में देखें तो हमारा ये मानसून का एडवांस जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उसका आज कोई एडवांस नहीं हुआ, इसलिए कल की वाली ही लाइन, नीली लाइन जो है सेम है। और लेकिन अगर हम स्थितियों की बात करें, जैसा कि हम बता रहे थे, केरला में आने वाले 24 घंटे में मानसून का ऑनसेट हो सकता है। इसके अलावा कुछ और हिस्से, खासतौर से जो पूर्वोत्तर के राज्यों वहाँ पर भी आने वाले 24 घंटे में मानसून दस्तक दे सकता है। अगर हम बात करें कुछ मुख्य तापमानों की, यूँ तो हमने शुरुआत में बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश में काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा चल रहे हैं, 46 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर चल रहे हैं। लेकिन कुछ एक लिस्ट है, जैसे चूरू में 50.5, सिरसा में 50.3 और मुंगेशपुर, दिल्ली 49.9, 49.9 और नजफगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में झांसी में 49 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में निवाड़ी में, पूर्वी मध्य प्रदेश में 48.5, झारखंड में भी डाल्टनगंज
जो स्टेशन है झारखंड का उसने भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया कई सालों का 47.5 डिग्री सेल्सियस। और भटिंडा पंजाब में भी 47, बिहार में 47, देहरी, इस तरीके से कल काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किए गए। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, जैसे शुरुआत में बता रहे थे, पूर्वोत्तर राज्यों में हैवी टू वेरी रेनफॉल, और मेघालय में तो एक्सट्रीमली रेनफॉल 28 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा। कुछ रेनफॉल हमने यहाँ पर लिस्ट आउट की हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो जैसे शुरुआत में बता रही है, पूरे पॉकेट्स उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, मध्य भारत और उससे सटा हुआ पूर्वी भारत और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, और जो उससे सटा हुआ जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर टेम्परेचर पूरे ही पॉकेट्स में ज़्यादातर पॉकेट्स में 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में तो टेम्परेचर 46 से लेकर के, जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं। और ये पूरी पैकेट जो लाल रंग और नारंगी रंग से दिखाई है, यहाँ पे तापमान सामान्य से अधिक बने हुए हैं। हालांकि वर्षा की वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में तापमान अभी सामान्य से नीचे बने हुए हैं। अगर हम 5 दिन की चेतावनियों की बात करें तो हीट वेव की वजह से पूरा ही क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत का, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब पॉकेट्स में लाल रंग की वार्निंग जारी की गई हीट वेव की वजह से। इसके अलावा ऑरेंज कलर की वार्निंग बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए जारी की गई है। येलो कलर की वार्निंग हीट वेव के लिए छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लिए जारी की गई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा हैवी टू वेरी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में होने की संभावना है, और आसाम में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा मेघालय में अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की वर्षा भी मेघालय में आज होने की संभावना, खासतौर से जो पूर्वी मेघालय का क्षेत्र है। इसके अलावा भारी वर्षा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी क्षेत्र अगर भारी वर्षा की बात करें तो हैवी टू वेरी रेनफॉल केरला में, और भारी वर्षा हैवी रेनफॉल लक्षद्वीप में आज होने की संभावना है। कल से हीट वेव में धीरे धीरे कमी आएगी, इसलिए ऑरेंज कलर वार्निंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब पॉकेट्स में, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में ऑरेंज कलर वार्निंग है। येलो कलर वार्निंग इसे विदर्भ और छत्तीसगढ़ में है। जम्मू डिवीज़न और हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव की वजह से येलो वार्निंग आज और कल के लिए जारी की गई है। भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा में कल पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि हैवी टू वेरी रेनफॉल सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय होने की संभावना रहेगी, और भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बने रहने की संभावना है। केरला में भारी वर्षा की इंटेंसिटी की कमी आएगी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन कई से ज़्यादातर स्थानों में वर्षा का बना रहेगा। भारी वर्षा केरला में कल भी होने की संभावना है। अगर हम 31 तारीख की बात करें तो धूल भरी आंधी राजस्थान में और गुजरात में आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं, लेकिन उनमें इंटेंसिटी में और उनमें जो विस्तार है उसमें कमी आएगी। इसलिए येलो कलर वार्निंग राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, ऑरेंज कलर वार्निंग पंजाब और हरियाणा के लिए है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर भी हल्के फुल्की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ देखने को मिल जाएगी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी, और बिहार और झारखंड में भी तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 31 मई को होने की संभावना है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल बने रहने की संभावना असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में रहेगी 31 मई को। इसके अलावा भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश में होने की संभावना है। केरला में भी भारी वर्षा 31 मई को भी बने रहने की संभावना है। 1 तारीख को हीट वेव की स्थितियों में और कमी आएगी। सिर्फ येलो कलर वार्निंग के साथ पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में, महाराष्ट्र का क्षेत्र, पूर्वी भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी 1 जून को भी। और भारी वर्षा तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरला में होने की संभावना 1 जून को है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति 2 जून को रहेगी। 2 जून को हीट वेव के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। धूल भरी आंधी झोंकों के साथ 1 और जून को भी राजस्थान में चलने की संभावना है। कुल मिला के अगर हम समराइज़ करें इस डिस्कशन को तो हम बोल सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर के राज्य उनमें आज हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल पूर्वी मेघालय में आज होने की संभावना रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून केरला में दस्तक दे सकता है आने वाले 24 घंटे के दौरान, और कुछ हिस्से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत
आने वाले 24 घंटे में हो सकती है। इसलिए जो पूर्वोत्तर के राज्यों वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल के स्पेल आने वाले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में खासतौर से केरला में भारी वर्षा आने वाले 4-5 दिनों तक बनी रहेगी। आने वाले 24 घंटे में हैवी टू वेरी रेनफॉल केरला में होने की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भी आने वाले 24 घंटे में तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ भारी वर्षा आने वाले 24 घंटे में होने की संभावना है। और हीट वेव की स्थितियां जैसा कि हम बता रहे थे, आज से धीरे धीरे कमी आएगी और डे 5 आते आते हीट वेव की कोई भी वार्निंग कि भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए जारी नहीं की गई। ये सबसे अच्छी खबर है कि टेम्परेचर में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में आने वाले 3 से 4 दिनों में कमी आने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक की नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।